ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। और इसके साथ ही पिछली बार हमने सुना गणेश उत्सव के बारे में, बहुत कुछ जाना। और आज हम श्राद्ध के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव के समापन के साथ ही श्राद्ध के 16 दिन आते हैं और उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। श्राद्ध आखिर नवरात्र से पहले और गणेश उत्सव के बाद क्यों आते हैं? श्राद्ध शब्द देखा जाए तो श्रद्धा शब्द से निकलता है और उसका अर्थ भावना से है। श्राद्ध में सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके गुणों, कर्तव्यों को याद करते हैं और उनके प्रति सम्मान को श्राद्ध में जताते हैं। वास्तव में श्राद्ध अपने पूर्वजों के गुणों को याद कर उन्हें अपने जीवन में उतारने का समय है और जो वास्तव में उनका सम्मान होगा। जो भी उनके अंदर दिव्य गुण हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतार कर और अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। यही होगा सच्चा श्राद्ध। श्राद्ध हमेशा गणेश उत्सव के पश्चात ही आते हैं। गणेश जी अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी संतान थे। वे अपने माता पिता को ही अपना संसार मानते थे। इसके ऊपर आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। एक बार गणेश और कार्तिकेय में आपस में तर्क वितर्क चल रहा था कि कौन श्रेष्ठ, और वे लड़ते हुए आपस में तर्क वितर्क करते हुए अपने पिता शिव जी के पास पहुँचे और उनसे सारी बात बताई कि कार्तिकेय कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ और गणेश जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, तो इसका निर्णय करिए आप कि कौन श्रेष्ठ है। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ, वो पूरा करिए और जो उस चैलेंज को सबसे पहले पूरा करके आएगा वही श्रेष्ठ है। तो कार्तिकेय और गणेश जी बड़े खुश हो गए, प्रसन्न होकर पूछने लगे बताइए पिताश्री। तो शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले इस संसार का भ्रमण करके मेरे पास वापस आ जाएगा, इस चक्र लगा के संसार का वापस मेरे पास आ जाएगा, वही श्रेष्ठ है। और कार्तिकेय जी बहुत ही प्रसन्न हुए और तुरंत ही निकल पड़े कि कहीं ऐसा ना हो मैं पीछे रह जाऊं, और वो पूरे संसार का चक्र लगाने के लिए अपने पिता से आज्ञा लेके तुरंत ही निकल पड़े। गणेश जी खड़े रहे वहीं पे और थोड़ी ही देर में गणेश जी को जब पिता ने कहा कि तुम चक्र नहीं लगाने गए, तो उन्होंने कहा जी पिताजी, और उन्हें पिताजी के चरण छुए और फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करते हुए वापस आके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले पिताजी, आप माता पिता ही मेरे लिए पूरा संसार हैं और मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही संसार का परिक्रमा कर लिया। तो पिताश्री बहुत ही प्रसन्न हुए। तो ऐसे थे गणेश जी, और वे सदा अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र और सदा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले थे। एक कहानी अपनी माता की आज्ञा के पालन करने के लिए उन्होंने अपना सर धड़ से अलग भी कर दिया था, जो आपको मैं पहले भी सुना चुकी हूँ। तो वो माँ सर का अपने जो धड़ से अलग कर लिया, वो केवल अपनी माँ की आज्ञा को पूरा करने के लिए। तो गणेश जी के समान हर संतान को अपने माता पिता की आज्ञाकारी होना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध मनाया जाता है। कोई भी नया कार्य करने के पहले माता पिता का आशीर्वाद लेने का रीति रिवाज भारत में ही है। इसीलिए माता पिता का श्राद्ध में आशीर्वाद लेके फिर अपने नव जीवन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए उसके बाद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। जीवन में नए उमंग, उत्साह, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर फिर से अपने जीवन में को नव निर्माण हेतु तो सभी को गणेश पूजा, श्राद्ध और नवरात्रि मनाने की सही विधि जान
मनाने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।